नमस्कार। तो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था, इसीलिए मुझे वीडियो बीच में रोकना पड़ा। कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग जैसा बोले कि श्री गणेश का जो ये है वो उच्चिष्ट गणपति के रूप में पूजा हो रहा है, तो उसमें संपूर्ण वाम मार्ग से पूजा होता है। बेसिकली वामाचार पद्धति से पूजा होता है। और एक गणेश जी का स्वरूप के बारे में आपको बोलना चाहता हूँ, वो है हरिद्रा गणेश, यानी कि देवी बगलामुखी जो है वो भी जो है वो महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है, एवं उनके पूजा से पहले भी हरिद्रा गणेश का पूजा करना बहुत 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 ज़रूरी है एवं शुभ फल भी देता है। तो ये तो गई दूसरी बात। तो नॉर्मली भी जैसे सिंपल तरीके से शक्ति का उपासक गण होते हैं, जैसे तांत्रिक पूजा करते हैं, वैसे गणेश पूजा तांत्रिक भी होते हैं। एवं ये चीज़ गुरुमुखी विद्या है ना, तांत्रिक क्रियाएं इत्यादि गुरुमुखी विद्या है, एवं गुरु के आदेश के बिना एवं गुरु की कृपा के बिना, कम से कम गुरु कृपा के बिना तो ये करना तो कभी कभी हानिकारक ही साबित हो सकता है, और बहुत अगर विश्वास रहा तो शायद से हो सकता है। आई विल नॉट गो इन टू दैट मैटर। तो फिर से मैं एक ही बात कहूँगा, तांत्रिक कार्य तथा पूजा करने से पहले ऑब्वियसली गुरु का सानिध्य हम लोग को चाहिए। तो अभी गणेश पूजा के बारे में अभी आपको मैं, आप ही खुद ही बोलिए कि अभी मैं आपको क्या वीडियो दिखा सकता हूँ, आप बोलिए। मतलब अगर पूजा में आपको दिखाना चाहो तो पूजा तो एक वीडियो में होगा नहीं, तो 2-3 वीडियो शायद से लग जाएंगे छोटे। अच्छा, एक चीज़ किया जा सकता है, आप सभी को संक्षिप्त गणेश पूजा दिखाया जा सकता है कि संक्षेप में, बहुत 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 संक्षेप में कैसे गणेश पूजा को कंडक्ट किया जा सकता है आपके घर में, जिससे आप इजीली बहुत अच्छे तरीके से आप गणेश जी का पूजा को संपन्न कर सकते हैं। बहुत छोटे तरीके से, आयोजन कम हो इससे कोई असुविधा नहीं, भक्ति में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो अब आते हैं गणेश जी को क्या पसंद एवं नापसंद है। तो गणेश जी को क्या पसंद है और नापसंद है हमसे तो बोला नहीं जाएगा, मतलब किसी से भी बोला नहीं जाएगा, वो तो स्वयं परब्रह्म है। अब परब्रह्म को क्या पसंद क्या नापसंद, तो बेसिकली कहा जाता है पंच देवताओं में से शिव जी को अभिषेक बहुत प्रिय है, कि मतलब जैसे जलाभिषेक, दूधाभिषेक, पंचामृत से अभिषेक, किसी चीज़ से भी अभिषेक उनको बहुत प्रिय है। श्री विष्णु को तुलसी पत्र बहुत प्रिय है, अगर तुलसी अगर मिल जाए तो विष्णु को और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही खुश हो। शिव को अगर अभिषेक मिल गया तो और कुछ नहीं चाहिए। जय दुर्गा यानी कि देवी शक्ति जो है, शास्त्र में कह रहा है कि, शास्त्र में कह रहे हैं सुरामांश बलि प्रिया है। देवी चंडी जो देवी भागवत जो पाठ होता है, देवी भागवत पाठ से देवी संतुष्ट होती है। देवी सुरामांश इत्यादि जो है बलि प्रिया होती है देवी। तो इन चीज़ों से देवी संतुष्ट होती है। तो अब आप बहुत लोग बोलेंगे कि देवी कभी सुरा मद्य नहीं पी सकती, देवी जो है बलिदान नहीं लेंगी। तो ऑब्वियसली ये बात कुछ दूर टिकता भी है, कुछ दूर टिकता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एक दिन ऐसा आएगा, अगर आप काली का ही एग्जाम्पल लीजिएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपका जो सिर है ना वो भी काली के जो मुंडमाला में है उसमें ही रहेगा। देवी एक दिन आपको खुद ही ग्रास करेंगी। तो बलिदान तो आपका होगा ही, वो निश्चित ही है। तो जो भी हो, तो बलिदान ऑब्वियसली ये नहीं कि हज़ारों के हज़ारों जानवर हम लोग शिरच्छेदन करते रहे और अपने भोग वासना के लिए मतलब खुद मांस खाने के लिए देवी को उपलक्ष्य रख के बलि देना, ये ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है। किसी भी मानसिक पूजाओं में भी बलिदान ऑब्वियसली उचित नहीं है। और बलिदान, पशु बलि, एकमात्र जो बहुत उच्च कोटि के साधक होते हैं वही एकमात्र, बहुत ज़्यादा अभिषिक्त पुरुष इत्यादि होते हैं, वही एकमात्र ये बलिदान का कर्म करते हैं। एवं बलिदान ऐसे नहीं होते, बलिदान कभी मतलब हिंसा को मतलब बलि इज अवैध हिंसा, जो शास्त्र बोल रहा है। पर ये बलि कम से बस एक ही बलि होगा, बस एक ही पशु का बलि होगा, और वो जो साधक होगा वही करेंगे, और ये बलि का प्रक्रिया और कोई नहीं करेंगे, क्योंकि बलिदान इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। एक मतलब देवी के अंश, मतलब हम तो देवी के अंश ही है, आप भी है, हम भी है, देवी के ही अंश है। तो देवी के अंश को लेके खेलना तो उचित नहीं है ऐसे करके। मतलब एक अपने को मांस खाना है तो
देवी को उपलक्ष्य रख के हम लोग बलि दे रहे हैं, ये बोल के हम लोग मांस खा रहे हैं, तो ये तो उचित बात नहीं है। तो बेसिकली बलिदान इज़ अ वेरी मीन्स क्लमजी कॉन्सेप्ट, तो इसको बाद में आएंगे। तो देवी को कहा जा रहा है सुरामांस बलि प्रिया। तो बेसिकली तो देवी सुरामांस बलि प्रिया, अगर कोई इस कॉन्सेप्ट से अच्छा नहीं लगा किसी को तो कोई बात नहीं। तो देवी भागवत पाठ से भी देवी बहुत संतुष्ट होती है, देवी भागवत पाठ करने से देवी संतुष्ट होती है। उसके बाद जो शिव है, आपको कहा अभिषेक से प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे ही गणेश जी जो है वो भोजन से बहुत प्रसन्न होता है। आप पूजा क्या कर रहे हैं, गणेश जी कितना देखेंगे नहीं पता, अगर भोजन अच्छा हुआ, आप भोजन सामान्य रखिए पर भक्ति सहकार में अगर आप भोजन सजा के दे और भक्ति जिस जगह में होगा वहाँ पे सब कुछ सुंदर होगा। आपका एक सामान्य भोजन भी बहुत अति सुंदर दिखाएगा और गणेश जी भी इसको सुंदर तरीके से ही देखेंगे। आप भोजन अगर अच्छे तरीके से दिए, गणेश जी एकदम संतुष्ट हो जाएंगे। अब बात आएगी गणेश जी क्या खाएंगे। तो हम लोग तांत्रिक पद्धतियों से जो गणेश जी को उपासना करते हैं वो तो गणेश जी को मत्स्य का भी भोग लगाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी लगा देंगे। ऑब्वियसली अगर आपका अधिकार है तांत्रिक पूजा में, अगर आपके गुरुजी है, गुरुजी से कंसल्ट करके आप लोग उनको उस समय के भोग आप क्या लगाएंगे वो चीज़ कंसल्ट करके देंगे। नॉर्मली जो घर में गृहस्थी में पूजा करेंगे वह क्या देंगे, मोदक देंगे, मोदक, उसके बाद लड्डू, उसके बाद मिष्ठान्न, मतलब बहुत तरीके से मिष्ठान्न, बहुत तरीके के मिष्ठान्न हैं, दूध, दुग्ध, दधी इत्यादि, मधु, चीनी, जो पंचामृत है उसका भी आप लोग भोग निवेदन कर सकते हैं, जिसे आप लोग मतलब महाराष्ट्र में बहुत फेमस है पंचमेवा, उसका भी भोग लगा सकते हैं। बेसिकली वो ड्राई फ्रूट होता है बेसिकली। तो इन चीज़ों से आप भोग राग लगा सकते हैं देवता को। और अगर पूजा का बात आता है तो पूजा में ऑब्वियसली एक प्रैक्टिकल आप लोग को दिखाने का कोशिश करूँगा, पर ऑब्वियसली कोई मुझे मतलब ऐसा नहीं कहिएगा कि जो पूजा का जो मंत्र है वो लिख के मुझसे संभव नहीं होगा। पर ऑब्वियसली आप लोग लिख सकते हैं, मैं एक एक मंत्र का स्पष्ट रूप से बोलूँगा। द्वितीय बात यह है, किसके घर में बानेश्वर लिंग है या फिर नर्मदेश्वर लिंग है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि बानेश्वर नर्मदेश्वर के आपको पता ही होगा, मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूँ कि बानेश्वर नर्मदेश्वर में किसी भी देवताओं का पूजा संभव है, गणेश हो या फिर शिव ही हो कि दुर्गा हो, कोई भी हो, किसी का भी पूजा चलेगा। कृष्ण का भी पूजा बानेश्वर शिव के ऊपर किया जा सकता है। तो मैं जो पूजा दिखाऊंगा वो मैं बानेश्वर शिव के ऊपर ही दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें गणेश को ना ही मुझे आवाहन करना है और ना ही उसमें गणेश जी का विसर्जन होगा। तो बेसिकली वहाँ पे मैं आपको बानेश्वर शिवलिंग के ऊपर गणेश पूजा दिखाऊंगा। बेसिकली जो दूसरे व्यक्तिगण जो है वो गणेश पूजा अगर करना चाहते हैं एकदम घट स्थापना मतलब कलश इत्यादि स्थापन करके पूजा करना चाहते हैं, मैं उनके लिए संक्षिप्त कलश स्थापन का मैं एक पद्धति में अलग करके रखूँगा। पूजा के बीच में जब जिस जगह हम लोगों को कलश स्थापना करना चाहिए वो कलश स्थापना का जगह मैं आपको बोल दूंगा कि इस जगह में आपको कलश स्थापना करना पड़ेगा, कैसे करना है वो भी बोल दूंगा, जितना संक्षिप्त तरीके से होना चाहिए। सब कुछ तो संक्षिप्त नहीं हो सकता, जितना हो सके उतना संक्षिप्त करके आपको बोल दूंगा कि कैसे आपको करना है नहीं करना है। दूसरी बात आती है दक्षिणा में क्या देंगे। तो कोई भी पूजा हो, पूजा का अंत कैसे करेंगे, जिस देवता का पूजा करें उनका स्तव कवचादि पाठ करेंगे। स्तव कवचादि पाठ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आरत्रिक करेंगे। आरत्रिक यानी कि जैसे मुद्रा से देवता का मोदन होता है यानी कि देवता प्रसन्न होता है, वैसे आरात्रिक से देवता का एंटरटेनमेंट होता है बेसिकली, मतलब बहुत इजी भाषा में आपको समझाने के लिए। तो आरात्रिक करना बहुत 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 ज़रूरी है। तो बेसिकली क्या होता है, आरात्रिक अगर आपने सही ढंग से किया, पूजा का जो दोष इत्यादि होता है वो कट जाता है एवं देवता पूजा को बड़े आनंद स्वकार मतलब आनंद के सहित पूजा का जो एंड है वो भी एंजॉय करते हैं। देवता का जो पूजा हो मतलब जिन देवता का पूजा हो रहा है, बेसिकली जब आरात्रिक होता है तब अन्य देवी देवता भी आके उस समय उपस्थित रहते हैं। उस मतलब माना जाता है अन्य देवी देवता भी आके उपस्थित रहते हैं उन देवी देवता के आरात्रिक के समय।
तो आरात्रिक के समय उस देवी देवता, जिस देवी देवता का आरात्रिक हो रहा है उस समय अगर कोई ढोल नगारा इत्यादि बजाते हैं, काशर घंटा बजाते हैं, फिर उस देवता का गुणगान करते हैं, तो ये अच्छा होता है, बहुत शुभ फल देता है पूजा में। तो ऐसे गणेश जी का मतलब ऐसे ही कोई भी पूजा को हम लोग एंड करेंगे आरात्रिक के माध्यम से। अब आरती कैसे करेंगे? आरती बहुत लोग संक्षिप्त आरती करते हैं। अगर आपको संक्षिप्त आरती करना है तो संक्षिप्त आरती कर सकते हैं। संक्षिप्त आरती कैसे करेंगे? जो 5 ठो जो दिया हो, जब 5 दिया हो जाए, पंच प्रदीप कहते हैं। कोई 11 दिया से करते हैं, कोई 21 ठो, कोई 51, तो जिसका जैसा सामर्थ्य है, एटलीस्ट 5, इस 5 ठो दिया से हम लोग देवता का आरती करेंगे। आरती कैसे क्रम से होगा बोल देता हूँ। जब आरती होगा तब आपका दाहिना पैर आसन, जिस आसन के ऊपर बैठ के आप पूजा कर रहे हो उस आसन के ऊपर होगा, बायां पैर आसन के बाहर होगा, हाथ में घंटा रहेगा जिससे आप घंटा वादन करते रहेंगे। और कोई आपके साथ अगर कोई पूजा में पार्टिसिपेट कर रहा है वो काशर घंटा ढोल नगारा जो होगा बजाएंगे। अगर नहीं हो तो बस गुनगानी करेंगे। तो वो आप काशर वो घंटा ध्वनि करेंगे। आप बाएं हाथ में घंटा को लेंगे और जो दाहिना में हाथ में है वो दिया का थाली हुआ या फिर दिया का स्टैंड हुआ, वो 5 दीपों का स्टैंड होता है, वो 5 दिया से आप लोग आरती, पंच प्रदीप कहते हैं उसको, वो पंच प्रदीप का स्टैंड से आप लोग आरती करेंगे। कैसे क्रम में करेंगे? देवता के पददेश में 4 बार, उनके नाभि देश में 2 बार, ऐसे मतलब पैर को लक्ष्य करके ऐसे 4 बार घुमाना है उस चीज़ को। उसके बाद नाभि देश को लक्ष्य करके 2 बार, उसके बाद मुखमंडल में 3 बार, उसके बाद सर्वांग में 7 बार, सारे अंग में 7 बार ऐसे करके उसको रख देना है। उस पर थोड़ा सा पानी का छिड़काव करना है। अगर इसी जगह में अगर आप आरती को ख़त्म करना चाहते हैं ऐसे करके वो भी कर सकते हैं। अगर बृहत आरती करना चाहते हैं ऐसे करेंगे, जिस पात्र में आप अर्घ्य स्थापन करेंगे वो शंख पात्र होगा या फिर ताम्र पात्र होगा, उस चीज़ को आपको देवता को दिखाना है पंच दिया के बाद। बेसिकली क्या होता है, आरती के बारे में एक वीडियो मैं लाता हूँ कुछ दिनों बाद, गणेश पूजा का ये दिखा दूँ, उसके बाद मैं आपको बोलूँगा। तो बेसिकली आरात्रिक के बाद क्या होता है, मतलब आरात्रिक के समय क्या होता है, पहले देवता को एक गर्म चीज़ को हम लोग दर्शन करवाए ना, तो देवता को भी गर्म लगता है। हम लोग यहाँ पे देवता को इंसान को जैसे सेवा किया जाता है, यहाँ पे देवताओं को भी सेवा किया जा रहा है। वैसे ही तरीके से देवताओं को ये दीपमाला दिखाने के बाद हम लोग देवताओं को थोड़ा सा पानी इत्यादि देके ठंडा करने का कोशिश करते हैं। तो इस समय हम लोग जलशंख में पानी लेके या फिर ताम्र पात्र में पानी लेके उनको ऐसे दर्शन कराते हैं। कैसे क्रम होगा? ऑब्वियसली उनके पैरों के तरफ 3 बार, उनके पैरों की तरफ 4 बार, मुखमंडल में 3 बार और सर्वांग में 7 बार करके ऐसे पानी को 3 बार प्रोक्षणी पात्र यानी कि ताम्र पात्र में मतलब फेंकना पड़ेगा पानी को। कोई व्यक्तिगण हम देखे हैं पानी को लेके मतलब जो भक्तगण है उनके सिर पे ऐसे मतलब छिड़काव करते हैं, उसमें भी असुविधा नहीं है। उसके बाद आप लोग वस्त्र से आरती करेंगे। वस्त्र का आरती मतलब क्या? पानी दे दिया, अब उनका जो बदन है वो उसमें तो पानी का छिड़काव हुआ, ये हम लोग कल्पना कर रहे हैं। तो उस पानी को साफ करने के लिए हम लोग वस्त्र से ऐसे आरती करेंगे। आरती का क्रम कैसे होगा? पैर में 3 बार, पैर मतलब पददेश में 4 बार, नाभि देश में 2 बार, मुखमंडल में 3 बार, सर्वांग में 7 बार। उसके बाद क्या होगा? पत्र पुष्प के साथ, यानी कि पत्र पुष्प ऐसे अनामिका और तर्जनी में ऐसे पकड़ के हम लोग आरती करेंगे। बेल पत्र, दुर्वा पत्र और कोई भी पुष्प, जो पुष्प आप यूज़ कर रहे हैं पूजा में, लाल पुष्प हो तो अति उत्तम, वो लाल पुष्प, बिल्व पत्र, दुर्वा से ऐसे आरती करेंगे। क्रम एक ही होगा, पददेश में 4 बार, नाभि देश में 2 बार, मुखमंडल में 3 बार, सर्वांग में 7 बार। उसके बाद जो चावड़ होता है, मतलब चामड़ यानी कि अलट चामर का जो सेवा होता है, जो देवताओं को व्यजन किया जाता है, अगर वो नहीं है तो शिकीपुच्छ का पंखा यानी कि मयूर का जो मोर का पंख से जो पंखा बनता है, वो पंखे से भी हम लोग उनका सेवा कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो नॉर्मली जो पंखा मिलता है तालपत्र का, वो भी पंखा लेके आप लोग ऐसे सेवा कर सकते हैं। कैसा होगा? ऑब्वियसली वही क्रम, पददेश में 4 बार, नाभि देश में 2 बार, मुखमंडल में 3 बार, सर्वांग में 7 बार। ऐसे करके आप लोग आरती समापन करेंगे। कैसे? शंखवादन करेंगे और आरती आप लोग समाप्त करेंगे। उसके बाद क्या करना है,
कोई भी पूजा हो, आपको पूजा में वैगुण्य समाधान करना है, यानी कि पूजा करने के समय कुछ ना कुछ आप में भूल त्रुटि हुआ होगा। कोई 100% चीज़ सही नहीं कर सकता, तो 100 होता भी नहीं है, मतलब कहीं ना कुछ एक गलती रह जाता है, छोटी हो या बड़ी हो। तो जो भी वैगुण्य होगा वो 10 बार विष्णु नाम करके आपको समाप्त, मतलब वो दोष कटवाना है और पूजा को एकदम सही तरीके से एंड करना है। उसके बाद आपको अच्छी द्राव धारण करना पड़ेगा, वैगुण्य समाधान हुआ। उसके बाद आपको जो पूजा जो आप किए हैं उसके लिए एक दक्षिणा देना पड़ेगा। अब दक्षिणा में क्या होगा, दक्षिणा में कोई 100 रुपये का नोट, 2000 का नोट, 500 का नोट, 1 रुपया का कॉइन, 5 रुपया का कॉइन, 10 रुपया का 10 कॉइन, ऐसे दक्षिणा नहीं होता। दक्षिणा कैसे होगा, चांदी यानी कि रजत खंड, यानी कि चांदी का कोई भी एक खंड, मतलब चांदी का टुकड़ा या फिर चांदी का कोई भी रिंग बोल सकते हैं, कोई भी मतलब छोटा छोटा चांदी का जो चीज़ मिलते हैं खरीदने के लिए, वो चांदी का रिंग या फिर वो चीज़ हो सकता है। आपका जो स्वर्ण होता है, मतलब कांचन, यानी कि आपका जो गोल्ड का जो चीज़ मिलता है, गोल्ड का चीज़ तो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो चांदी का ही श्रेय है। अगर वो भी नहीं मिला तो बोल देता हूँ हर्तकी फल होता है, हार्डली हमारे यहाँ तो बंगाल में 1 रुपया 2 रुपया पीस मिलता है, तो आप लोग के वहाँ पे कितना मिलता है नहीं पता, कौन किस जगह से देख रहे हैं, तो संग्रह करने का कोशिश कीजिए। वही एक हर्तकी फल आपको दक्षिणा हिसाब से देना है, वही काफ़ी है। तो ऐसे हम लोग गणेश पूजा को समाप्त करेंगे। उसके बाद फिर से गणेश जी को पुष्प, जो भक्तगण है जो पूजा में पार्टिसिपेट किया है, वो गणेश जी को पुष्पांजलि इत्यादि देंगे। उसके बाद पूजा समाप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिकल में मैं गणेश पूजा अति से अति संक्षिप्त गणेश पूजा, जो आप आधा घंटा 35 मिनट के अंदर आप लोग पूजा कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा, वो भी बानेश्वर या फिर नर्मदेश्वर लिंग के ऊपर। अगर आपके पास गणेश जी का मूर्ति भी है कोई बात नहीं, प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र मैं आपको बोल दूंगा, और प्राण प्रतिष्ठा का जो मंत्र इत्यादि होता है वो मैं आपको बोल दूंगा। कैसे पूजा करते हैं उसी प्रैक्टिकल में आप लोग देख लेंगे, और मैं मंत्र थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से ही उच्चारण करूंगा, जिससे आप समझ सके कि आप मैं बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग उस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा किसी भी कहीं, मतलब किसी डायरी वायरी में, जहाँ से आप देख के पूजा कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको बोल दूँ, न्यास। अब कहा जा रहा है शास्त्र में, देवम भूत्वा देवम जजेत, तो देवता पहले हो जाओ फिर देवता का अर्चना करो। अब ये क्या बात हो गया भाई, देवता हम कैसे बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। कैसे, मातृका वर्णों को अपने देह में स्थापन करते हुए। तो न्यास तो बस एक नहीं है, न्यास तो हजारों है। अंतर्मात्रिका न्यास, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अंतर्मात्रिका न्यास दिखाता हूँ। आप लोग न्यास के बारे में कितना आप लोग को पता है, मुझे तो नहीं पता। तो न्यास में आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा, मतलब बस आप लोग को बस दिखाने के लिए एक न्यास में करके दिखाता हूँ। न्यास करते समय ध्यान करना पड़ेगा, ऐसे कूर्म मुद्रा में, कूर्म ऐसे करके, ऐसे किए, ऐसे करके ऐसे हाथ को लगा के, ऐसे इसे कूर्म मुद्रा कहते हैं। कूर्म मुद्रा में फूल लेके ध्यान करना पड़ता है, देवता का मन में चिंतन करना पड़ता है, देवता का आविर्भाव हुआ है, उनका मूर्ति कल्पना करना पड़ता है। तो जैसे अंतर्मात्रिका न्यास में ध्यान वाक्य और पाठ नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है, तत्व मुद्रा में न्यास करना पड़ता है। जैसे कंठे ओम आंग नमा इंग नमा उंग नमा उंग रिंग नमा लिंग नमा इंग नमा इंग नमा उंग नमा आंग नमा इति कंठे। हृदय ओम कंग नमा खंग नमा गंग नमा घंग नमा अंग नमा चंग नमा छंग नमा जंग नमा झंग नमा इंग नमा टंग नमा इति हृदय। ओम डंग नमा ढंग नमा नंग नमा तंग नमा थंग नमा दंग नमा धंग नमा नंग नमा पंग नमा फंग नमा इति नाभो लिंगमूले। ओम बंग नमा भंग नमा मंग नमा यंग नमा रंग नमा लंग नमा लिंगमूले। मूलाधारे ओम बंग नमा शंग नमा संग नमा। भ्रुवोर मध्य ओम हंग नमा ओम शंग नमा। ऐसे करके हम लोगों को न्यास करना पड़ता है। तो बेसिकली आप लोग सोचेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, हंग लंग इत्यादि इत्यादि। तो बेसिकली इन सब के ऊपर मजाक बनाने का तो चीज़ नहीं है, ये है एक एक मातृका वर्ण है। ये मातृका वर्ण जब तक आपके देह में आप स्थापन नहीं करेंगे, आप लोग देवता खुद नहीं बन पाएंगे।
दूसरी बात है मानस उपाचार में पूजा, यानी कि देवता को पूजा बाह्यिक पूजा, यानी कि मतलब बाह्य रूप में जो पूजा करने वाले हैं, उस पूजा के पहले भी मन मन में देवता को अपने इस हृदय कमल में इस हृदय के भीतर एक आसन बिछा के वो अपने मन में कल्पना करना पड़ता है, क्योंकि भगवान का स्थान हमारे हृदय में है, तो हृदय में ही उनको बैठा के वहाँ पे अपने मन के अनुसार उनको पूजा करना पड़ता है। उसके बाद बाह्यिक पूजा में आएंगे। तो ये है न्यास। अब न्यास तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। जीवन न्यास है, व्यापक न्यास है, अंतर मात्रिका है, बाह्य मात्रिका है, संहार मात्रिका है, वर्णन न्यास है, करण न्यास है, अंगन न्यास है। तो मैं आप लोग को बेसिकली 4 न्यास दिखाऊंगा, उससे ज़्यादा आप लोग कर नहीं पाएंगे। संक्षिप्त पूजा कर रहा हूँ ना, इसीलिए मतलब बृहद पूजा होता तो ज़रूर दिखाता, पर बृहद पूजा दिखाने लायक तो अभी समय नहीं है। तो संक्षिप्त पूजा में आप लोग को ये चीज़ मिल जाएगा। तो संक्षिप्त पूजा में अगर आप इतना कर लिए तो मतलब ठीक है, मतलब चल जाएगा आपके लिए। क्या है वो 4 न्यास? जीवन न्यास है, अपने हृदय पद्म आसन में, अपने हृदय में आपके हृदय में जो देवता के लिए आसन बिछा के रखे आप अपने मन में बिठाने के लिए देवता को, उस वहीं पे अपने देवता को ध्यान करके देवता का प्राण प्रतिष्ठा अपने हृदय में ही करना पड़ता है। ठीक है, ये है जीवन न्यास। दूसरी बात है करण न्यास, ऐसे कर में न्यास करना पड़ता है। ऐसे अंगन न्यास, ऐसे हृदय, शीर, उसके बाद नेत्र इत्यादि सब में होता है। दिखाता हूँ, एक न्यास आप लोग को दिखा देता हूँ। ओम मतलब अंगन न्यास दिखाता हूँ बस। ओम गांग अंगुष्टाभ्यंग नमः गिंग तर्जनीभ्यंग स्वाहा गुंग मध्यमाभ्यंग बहुषट ग्रोइंग अनामिकाभ्यंग होम गोंग कनिष्ठिकाभ्यंग बहुषट ग्रह करता लगा। सॉरी मैं करण न्यास का मंत्र बोल दे रहा हूँ। ओम गांग अंगुष्टाभ्यंग नमः गिंग तर्जनीभ्यंग स्वाहा गुंग शिखाय बहुषट गोइंग कवचाय हुं गोंग नेत्रत्रयाय बहुषट गह करताल कर पृष्ठभ्यंग अस्त्राय फट। ऐसे करके एक अंगन्यास हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही गणेश मंत्र से गणेश के बीज को प्रयोग करके हम लोग न्यास करेंगे। तो आप लोग को तो अभी उतना समझाना तो पता नहीं कितना समझा पाऊंगा, इसीलिए गणेश के जब न्यास होगा तब आप लोग बीज को थोड़ा सा, जो बीज मंत्र उच्चारण करूंगा, थोड़ा सा कष्ट करके आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि ये है ना थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा ही, पर कुछ तो किया नहीं जा सकता, ऐसे ही आप लोग को करना पड़ेगा। मैं तो और आप लोग को मतलब गणेश पूजा का पद्धति तो और प्राप्त नहीं करवा सकता ना, यही बात है।